तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज का यह वीडियो है सीबीएसई बोर्ड का जो आप लोगों का एग्जाम होगा 2022 का। आप लोगों का फर्स्ट टर्म का जो डेट शीट दोस्तों आ गया है, लेकिन डेट शीट के साथ साथ एक और बड़ा अपडेट आया है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। आज मैं जो भी अपडेट आया आपको यहां पर व्हाइट बोर्ड पर लिख करके समझाऊंगा, A to Z बताऊंगा। जैसा कि आप यहां स्क्रीन में देख सकते हो, देखो क्या लिखा है कि दोनों टर्म की परीक्षा में शामिल नहीं हुए तो रिजल्ट पेंडिंग। तो किसका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, नहीं होगा, कैसे थ्योरी का मार्क्स जुटेगा नहीं जुटेगा, सब चीज A to Z आपको हम समझाएंगे। अभी यहां पर आप लोगों से बस इतना चाहेंगे कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पल पल का अपडेट पाने के लिए और तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा ताकि हम यदि कोई वीडियो डालेंगे तो वो वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज क्या अपडेट हमारे लिए निकल के आया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, मैं यहां पर पढ़ता हूं दोस्तों, आप लोगों को सुनाता हूं और जो भी इंपॉर्टेंट बात होगा उसको हम आपको यहां पर समझा देंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है यहां पर। आप चाहो तो ये पेपर जो दोस्तों 20 अक्टूबर 2021 यानी 20 अक्टूबर 2021 आज बुधवार है, आज के रांची का हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6, ठीक है, पेज नंबर 6 में ये न्यूज दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। लेकिन यदि आपके पास पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है या फिर कोई दिक्कत है, कोई इश्यू है, तो मैं हूं आपके साथ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो क्या लिखा भाई, देखो लिखा है इस पे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा इस सत्र में 2 टर्म में ली जा रही है। हम सभी जानते हैं कि 2 टर्म में लिया जा रहा है, एक आपका नवंबर दिसंबर में और एक आपका होगा मार्च अप्रैल में। ठीक है, आगे इस पे लिखता है कि टर्म 1 परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। डेट शीट तो आ गया है, कल ही आप लोगों को पता चल गया। आगे लिखा है कि 10वीं की परीक्षा 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक होगी। 10th का जो एग्जाम है 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक चलेगा। आगे इस पे बताया गया कि वही 12वीं की परीक्षा 1 से 22 दिसंबर तक होगी। 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा और 22 दिसंबर को आपका खत्म हो जाएगा। आगे इस पे बताया गया है कि परीक्षा पैटर्न में बदलाव और नियमों को लेकर बोर्ड ने स्कूलों को जानकारी दी है। स्कूलों को जानकारी दे दिया गया है और वेबसाइट पर भी डेट शीट अपलोड कर दिया गया, आप सभी ने देख लिया होगा। आगे इस पे लिखा है कि इसके तहत विद्यार्थियों को दोनों टर्म की परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य है। आपका जो एग्जाम होगा, बहुत से विद्यार्थी सोचते थे कि हम इठो एग्जाम दे देंगे, उठो नहीं देंगे तो मेरा काम चल जाएगा, या फिर बहुत सारे जो कंफ्यूजन है, तो इतना जान लो कि आपको दोनों टर्म में आपको अपीयर होना पड़ेगा। ठीक है, दोनों जो आपका एग्जाम होगा दोनों टर्म में आपको अपीयर होना कंपलसरी है, 100% जरूरी है। ठीक है, नहीं तो आपका रिजल्ट दिक्कत हो जाएगा। आगे इस पे लिखा है कि अनिवार्य होगा जो विद्यार्थी किसी भी एक टर्म की परीक्षा में शामिल नहीं होंगे तो उनका रिजल्ट पेंडिंग में रखा जाएगा। यदि मान लेते आप इस पे अपीयर हो जाते हो जो दिसंबर में एग्जाम है और इस एग्जाम को छोड़ देते हो तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, और चाहोगे कि इसमें हम अपीयर नहीं होंगे और इसमें अपीयर होंगे तो फिर भी आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग चला जाएगा, आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। आगे इस पे क्या बताया गया है कि शुरुआत में जब 2 सत्र में परीक्षा लेने की बात आई थी तब विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन में था कि टर्म 1 की परीक्षा प्री बोर्ड की तरह आंतरिक मूल्यांकन के लिए होगी, लेकिन बोर्ड ने साफ किया है कि दोनों टर्म की परीक्षा में शामिल होना जरूरी है। दोनों एग्जाम्स का आपका इक्वल वैल्यू है, दोनों में आपको शामिल होना पड़ेगा, 100% जरूरी है। आगे इस पे क्या बताएगा दोस्तों, देखिए कि ऐसे होंगे 2 टर्म की परीक्षा के पैटर्न। कैसे होंगे, इस पे आगे लिखा है कि थ्योरी पेपर के लिए जो निर्धारित है कुल अंक, उस निर्धारित अंक को 2 बराबर भागों में बांटा जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपका कोई पेपर जिसपे 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर है, तो इसको 2 भाग में कर देगा तो क्या हो जाएगा, 35 + 35। ठीक है, 35 + 35 हो गया। और इसके बाद क्या होगा कि टर्म 1 परीक्षा में 35 अंकों की होंगी और टर्म 2 की परीक्षा भी 35 अंकों की होगी, यानी आपका टर्म 1 इट हो गया और टर्म 2 इट हो गया। ठीक है, एग्जाम आपका 70 मार्क्स का ही होगा, लेकिन पहला टर्म में 35 होगा, दूसरा टर्म में 35 होगा, दोनों मिलाकर कितना हो गया, 70 हो गया। आगे इस पे क्या लिखा है कि टर्म 1 की परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और इस पे आगे लिखा है दोस्तों कि इस एग्जाम को पूरा करने के लिए आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा।
90 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे लिखा है कि मार्च अप्रैल सत्र में होने वाली जो टर्म 2 आपका एग्जाम होगा उस पे शॉर्ट और लॉन्ग उत्तर दोनों होगा। मतलब इस पे ओनली एमसीक्यूज आएगा, लेकिन इस पे सब आएगा। ठीक है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा 2-4 ठो। तो इस तरह से सब मिला जुला इस पे आएगा सेकंड टर्म में। लेकिन फर्स्ट टर्म आपका फुल्ली ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा और दोनों एग्जाम में आपको अपीयर होना ही पड़ेगा 100%। आगे इस पे क्या लिखा है कि जिसे पूरा करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। यानी इस एग्जाम में आपको 90 मिनट मिलेगा, लेकिन इस एग्जाम में आपको 120 मिनट मिलेगा। यानी यहां पर मिलेगा 2 घंटा और यहां पर मिलेगा 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इस पे आगे लिखा है कि हालांकि टर्म 2 की परीक्षा को कोविड-19 की स्थिति पर छोड़ा गया है। यदि आपको कहा जाए अपीयर होने, तो आपको तो अपीयर होना पड़ेगा। लेकिन यदि सरकार मजबूर हो जाए कि मतलब कोविड का स्थिति खराब हो गया, नहीं हो पाया, तब तो बात ही अलग है। कोविड की सिचुएशन पर इसको छोड़ दिया गया है, समझ में आ गया। लेकिन होगा तो आपको अपीयर होना पड़ेगा। इस पे आगे बताया गया कि दोनों टर्म को मिलाकर मिलेगा अंक। यानी आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे और क्या लिखा है देखिए, हम आपको पढ़ के बताते हैं। लिखा है कि टर्म 1 की परीक्षा के बाद विद्यार्थियों को सिर्फ अंक बताया जाएगा। यानी जो टर्म 1 ये वाला एग्जाम हो जाएगा तो आपको सिर्फ मार्क्स बता देगा। क्या लिखा है कि किसी को पास या फेल नहीं किया जाएगा। इस पे ये नहीं होगा कि पास हो गए आप कि फेल हो गए आप, ये नहीं बताया जाएगा। आगे लिखा है कि दोनों परीक्षाओं को मिलाकर ही फाइनल अंक तैयार होगा। सबसे बड़ी बात देखो, दोनों परीक्षा को मिलाकर ही फाइनल अंक तय होगा। यानी इस पे यदि आप फेल हो जाते हैं तो आपको नहीं बोलेगा कि आप फेल हो गए हो कि पास हो गए हो, आपको बस मार्क्स बता देगा। ठीक है, और दूसरा वाला जो एग्जाम होगा उसमें क्या होगा, उस पे यदि आप पास हो जाते हो, ये वाला दोनों मिला के आपको 70 में देखा जाएगा कि इसका 33% आपने लाया है कि नहीं लाया। मान लेते इस पे आपका कम आ गया, इसमें ज्यादा आ गया, तब तो आप पास हो जाएंगे। इसलिए अभी आपको नहीं बताया जाएगा। इस पे लिखा है इसके जरिए अंक पत्र जारी किया जाएगा। टर्म 1 की परीक्षा के बाद किसी तरह की कंपार्टमेंटल परीक्षा नहीं होगी। मार्च अप्रैल सत्र के बाद कंपार्टमेंटल परीक्षा हो सकती है। मालूम हो कि बोर्ड परीक्षाओं पर कोरोना महामारी का असर कम रखने के उपाय के तौर पर सीबीएसई ने इस साल 2 टर्म में बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। इसलिए छात्रों के शैक्षणिक सत्र को 2 सेशन में बांट दिया है। यानी इस पे यदि आप फेल होते हो तो इसका कंपार्टमेंटल आयोजित नहीं होगा, सिर्फ इसका होगा। समझ में आ रहा, फाइनल और रिजल्ट आपका इठो दोनों मिला करके बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इससे रिजल्ट बना देगा, वैसा बात नहीं है। दोनों मिला के रिजल्ट बनेगा। और यदि बाद वाला एग्जाम नहीं होगा तो फिर आगे देखा जाएगा जो भी होगा। लेकिन फिलहाल अभी आप लोगों के लिए इतना ही अपडेट है कि आप लोगों को दोनों एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा और अपीयर होना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करो। डेट शीट तो आ ही गया, आप अपना तैयारी जारी रखिए। और किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।